कांवड़ यात्रा करने के दौरान क्या हम नया कपड़ा ही पहन सकते हैं? पुराना जो हमारे पास शुद्ध कपड़ा है उसको नहीं पहन सकते हैं? देखिए महाराज जी, ऐसा कोई बात नहीं है। बाबा का दरबार है, हाँ। यहाँ भिखारियों का भी स्वागत होता है और एक इंटरनेशनल आदमी आते हैं उसका भी स्वागत होता है। अगर आपको बाबा दिया है तो आप पूरा दिखाइए, हाँ। अगर नहीं दिया है, फुटा हुआ भी वस्त्र है, भंगा हुआ भी, वो भी पहन के आप जल बाबा को चढ़ा सकते हैं। साफ सुथरा होना जी चाहिए। जी, साफ होना चाहिए, जी। सिर्फ गंदा नहीं होना मतलब चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि नया ही पहन के चाहिए, पुराना भी चल सकता है, बस साफ सुथरा होना साफ चाहिए। होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध होना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं कि लोग कहता है कि जैसे कि हम कांवर लेकर के यहाँ सुल्तानगंज से चल दिए तो नमक खाएं, कुछ भी भोजन किए हाँ। तो उसके बाद हमको स्नान करना चाहिए। जी जी, देखिए जैसे आप लोग चल रहे हैं, चावल का जैसे चावल खा रहे हैं आप लोग, हाँ। तो चावल खाने के बाद आपको स्नान लिखा हुआ है। हाँ। रोटी जैसे नमक का अंश आता है, हाँ। तो नमक के भी अंश में आपको स्नान करना होगा। अच्छा। स्नान जब तक नहीं करते हैं हाँ। या आप बाई चांस थक के सो गए हैं हाँ। और सो के उठे, डायरेक्ट कामर को स्पष्ट नहीं करना है, पहले स्नान करना है, फिर पवित्र से जल छीटना है, उसके बाद पुनः अपने जल के पास जाना है, कान पकड़ के 3 दाव या 5 दाव आप प्रतिक्रिया बाबा से क्षमा मांग लें, उसके बाद ही आप अपने कामर को स्पष्ट करके यात्रा आरंभ कर सकते हैं। अच्छा, ठीक ना? ये तमाम नियमों को जो है पालन करना होगा, जी, तभी आप शुद्ध रह सकते हैं, आपका कांवर शुद्ध रह सकता है। अच्छा। देखिए अगर थोड़ा सा भी अगर आप नियम से बेघड़ होंगे तो जल आपका छूट जाएगा, हाँ। आने का कोई महत्व नहीं हुआ। जी। अगर आप नियम से चलते हैं, आप टूटा ही कामर चढ़ाइए या सोने के कामर में चढ़ाइए, बाबा आपका जल स्वीकार कर लेंगे, नियम से चलते हैं तो। अगर नियम से थोड़ा भी बेघड़ होंगे, जल आपका छूट जाएगा। इसलिए जितना नियम से चलिएगा उतनी बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। गंगा माँ के भी दरबार में आता है, आज मैया का विश्वास आस्था लेके आता है तो मैया सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अच्छा, ये कांवर यात्रा कब से शुरू हुआ था महाराज? ये महाराज जी आप समझ लीजिए, ये बहुत वर्षों से चलता हुआ आ रहा है, ये अब से नहीं आ रहा। जब ये देवी देवता का ही स्थान वासना हुआ था, पहले भोला बाबा को रामचंद्र जी जल चढ़ाए हैं, बजरंगबली चढ़ाए हैं, जितना देवता है सभी वो आदमी के रूप में, मानव के रूप में आकर के बाबा को जल अर्पण किए हैं, तो उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, ये नियम कब से बना कि सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी से ही गंगा जल भर के और भगवान भूत भावन भोलेनाथ पे ही चढ़ाना है? देखिए महाराज जी, जल तो सारे ओर से बहते हुए आते हैं जी। मगर यहाँ सुल्तानगंज गंगा जी का इस जल का कुछ महत्व है। अच्छा। ये आपको सुल्तानगंज इसका नाम नहीं है, इसका जहांगीरी गंगा नाम है। अच्छा। उत्तर वाहिनी भागीरथी गंगा, हाँ। जहाँ पे कि गंगा को पूरा पी गया है। अच्छा। और यहाँ से जांग को चीर करके उसको गंगा को निकाला गया है, इसलिए जहांगीर गंगा है। और इसीलिए बाबा को यहाँ का जल ज्यादा प्रिय है और ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहीं से भी लोग आएंगे, ऑल इंडिया विदेश या ऑल इंडिया कहीं से भी आते हैं तो उनको उत्तर वाहिनी ही आना पड़ता है, स्नान करके उसके बाद यात्रा आरंभ करना पड़ता है। चलिए, अपना परिचय एक बार दे दीजिए। मैं राम जी बाबा हूँ, सुल्तानगंज मेरा घर है, मैं यहाँ स्थानीय पंडा हूँ। 12 महीना इस जगह मैं संकल्प पूजा कराता हूँ और जो भी कमरिया का सेवा हम लोग को होता है, कमरिया को सेवा एनी टाइम देते हैं और उसको सही राह दिखाते हैं कि आप सही आए हैं और सही तरह से आप यात्रा कीजिए, बाबा को जल चढ़ाइए और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। यही गंगा मैया से हम लोग मनाते हैं।